लोग कहा करते हैं कि अगर गृहस्थी में रह करके भगवान के लिए आप एक मिनट भी निकाल लें, एक घंटा भी निकाल लें, तो फिर आप संत बन सकते हैं। लेकिन संत बन करके भी आप संत नहीं बन सकते हैं। तो संत बनने के लिए लक्षण भी होने चाहिए। तो वो लक्षण किसी के अंदर अगर आ गए, अगर वो पैंट शर्ट भी पहनता है, संत के लक्षण उसके अंदर आ गए, अगर उसने भगवान का नाम जपना चालू कर दिया है गृहस्थ में रह करके भी, अगर तो वो संत रह सकता है, संत हो सकता है। संत जरूरी नहीं कि कुर्ता धोती पहने हो या बैरागी हो, जरूरी नहीं। कोट पैंट पहनने वाला भी संत हो सकता है। तो अगर आप गृहस्थी में रहकर के भगवान के लिए एक मिनट भी निकाले, एक घंटा भी निकाले, तो फिर बहुत है। क्योंकि गृहस्थी जीवन सरल नहीं है, गृहस्थी जीवन बहुत कठिन है। तो अगर आप गृहस्थी में रहकर के भी अगर भगवान का नाम जप कर रहे हैं, भगवान की कथा का दशा स्वागत कर रहे हैं, तो फिर आप ही संत हो सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं हो सकता। महाराज अजामिल की से यही गलती हो गई। अजामिल सभी गुणों से विद्वान है, लेकिन एक दिन अपने नित्य क्रम से निवृत्त होकर के लौट रहा था, तो किसी वेश्या को किसी के साथ, किसी पुरुष के साथ संबंध बनाते हुए देख लिया। उस गणिका को देखते ही अजामिल के मन में काम प्रविष्ट हो गया। महाराज उस गणिका को जाकर बोला, देवी मेरे घर चलो, मेरे घर अनंत संपत्ति है। गणिका को तो धन चाहिए महाराज। वो अजामिल के घर आ गई, घर में प्रवेश करते ही बोलती है, ये कौन है? अजामिल बोला, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बेटा है। गणिका बोली, यदि यहाँ रहेंगे तो फिर मैं नहीं रह सकती। उस गणिका के सौंदर्य पर इतना मोहित था, अपनी परम सुशील पत्नी को त्याग दिया। सज्जनों, व्यक्ति का व्यक्तित्व कभी चमड़े से नहीं हो सकता है। आचरण की पूजा होती है, चमड़े की नहीं हो सकती। परमात्मा कभी ये नहीं देखता आप गोरे हो कि काले हो महाराज, वो कभी ये नहीं देखता है आप धनवान हो या गरीब हो। वो तो ये देखता है कि आपका भाव